का खान पान ऐसा है कि 18 से बहुत पहले मैच्योर हो जाती है कि लड़की लड़की आपस में शादी कर ले और लड़का लड़का आपस में शादी कर ले। और ये इस हुकूमत में कसम दिलाई गई थी कि तुम मुसलमान लड़की को भगा के लाओगे, बहका के लाओगे, वरगला के लाओगे, उससे शादी करोगे और तुम्हें इतना इनाम दिया जाए। हाल ही में सरकार का एक फैसला आया जो शादी को लेकर कि अब 18 साल से 21 साल उम्र कर दी गई है लड़कियों की। अब 21 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी हो पाएगी। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, इससे लड़कियों को क्या लाभ होगा या उनके ख़ानदानों को क्या लाभ होगा? नहीं लाभ होगा, स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत लाभ होगा। अभी 18 साल में मैच्योर मानते हैं बेटी को, लेकिन आम तौर से मैं देखता हूँ कि 18 साल में कहीं किसी बच्ची की शादी नहीं होती, कम से कम 25 साल की उम्र में शादी होती है। तो ये दिखावे के काम करने से, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 18 साल से पहले भी शादी कर रहे हैं। वो आप नहीं रोक सकते, वो अभी भी नहीं रोक सकते। बाल विवाह आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। 21 साल इन्होंने 18 से बढ़ा के किया है, उससे लाभ क्या है मेरी वो समझ में नहीं आया आज तक। क्यों आपके नहीं तो किसके कहने से किया, उससे क्या लाभ, सरकार को क्या लाभ है, देश को क्या लाभ है? देश को तो बहुत लाभ है। देखिए, जब 18 साल की उम्र में किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो फिजिकली उतनी मैच्योर नहीं होती है, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। नहीं तो पहले मैच्योर ठीक है, पहले का खान पान बहुत अलग था आज के खान पान से, आप ये समझते हैं? आज का खान पान ऐसा है कि 18 से बहुत पहले मैच्योर हो जाती है। आज का खान पान ऐसा है और माहौल ऐसा है कि 18 से बहुत पहले मैच्योर हो जाता है। पहले तो नॉर्मल डिलीवरियां होती थी, आज के समय में आप नॉर्मल डिलीवरियां देख रहे हैं, बहुत रेयर केस में नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं। डिलीवरियां होती है, हमने तो बहुत से हॉस्पिटल में ये भी देखा है जहाँ पे नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है लेकिन कट मार के उसको दिखा दिया कि भाई तेरा ऑपरेशन से हुआ है। ये सब खेल तमाशे हमने बहुत देखे हैं, बहुत चल रहे हैं। तो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से लड़कियों की एज कितनी है? आप मेरे सवाल का जवाब, तारीख में सब कुछ जो है वो प्रोफेशनल। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से लड़कियों की वो क्या उम्र है? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं, हम देश के हिसाब से बात कर रहे हैं। देश में 18 साल क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानते हैं? आप मेरी बात से मुखालफत कर रहे हैं। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं मानते? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी जगह है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी क्या एज है उसमें लड़कियों की? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक चलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कत्ल की जो सज़ा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं दी जाएगी, बल्कि भारत का संविधान जो कहता है उसके हिसाब से दी जाएगी। तो इस उम्र को बढ़ाने या घटाने के मामले में मैं ये सवाल कर रही हूँ, देश के साथ खड़े। 18 की उम्र हमें मंजूर, 21 की उम्र कर दी, तो जो कानून सबके लिए तुम बना रहे हो उसमें हम एतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन जहां तुम बेईमानी करते हो वहां हम तुम्हारी मुखालफत करते हैं। जैसे देश में लिव इन का कानून है, हम सख्त मुखालफत करते हैं। ये हमारे देश का तरीका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। लेस्बियन और गे इन्होंने कानूनी आज़ादी दे दी, छूट दे दी। ये हमारे देश की सभ्यता, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हम इन तमाम चीज़ों की मुखालफत करते हैं और भारत की संस्कृति की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को इस किस्म के कवानीन को फ़ौरन पाबंदी लगाना चाहिए। लेकिन संविधान में समय के हिसाब से संशोधन तो होता ही है। नहीं, ऐसा संशोधन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि लड़की लड़की आपस में शादी कर ले और लड़का लड़का आपस में शादी कर ले। और ये इस हुकूमत में इस वक्त हमारे देश में ये राइज होता चला जा रहा है। लड़के लड़के के साथ भाग रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ भाग रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक नया कानून आया हुआ है, पता है आपको? नहीं, लव जिहाद ये आप किस तरीके से लव जिहाद को देखते हैं? ये सब मैं देखिए, मैं एक बात कहता हूँ। अभी शायद बजरंग दल वालों ने ऐलान किया था कि 2000 लड़के हमारे, उनको
कसम दिलाई गई थी कि तुम मुसलमान लड़की को भगा के लाओगे, बहका के लाओगे, वरगला के लाओगे, उससे शादी करोगे और तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा। मैं मुसलमान से भी ये कहता हूँ कि वो मुसलमान नौजवान जो हिंदू की लड़की लेकर आता है, वो नौजवान हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन हमें उससे एक उम्मीद है कि हमारी एक बेटी कम से कम उसके घर में इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकती है, उससे शादी करेगी। वो भी वो बाहर से दूसरे समाज की लड़की लेके आ जाता है तो ये अपने समाज का हक मारने का काम करता है। तो बजरंग दल वालों आप क्या धर्म से मैंने ये बात कही थी कि आपके 2000 लड़के जब 2000 मुसलमानों की लड़कियां लेकर आ जाएंगे तो आपकी 2000 लड़कियां तो बैठी रह जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरी इस बात का। उनकी भी शादी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, वैसे भी अभी विमेंस रेट ज़्यादा चल रहा है। मीन्स देखिए तो फिर लव जिहाद जैसे कानून, वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे, बात कर रहे हो तो लव जिहाद उन पर लागू नहीं होना बिल्कुल लागू होना चाहिए। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लव जिहाद को आप किस नज़रिए से देखते हैं। मैं बिल्कुल एक तरफा बात नहीं कर रही, मैं एकदम मैं सख्त नापसंद करता हूँ लव जिहाद की। मैंने मजम्मत की है, मुखालफत की है, बल्कि लव जिहाद हमारे यहाँ कोई लफ्ज़ है ही नहीं। हमारा कोई नाकारा नाकिस लड़का कहीं इश्क में मोहब्बत में किसी लड़की के साथ पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन इसे हम मुहिम की तरह या हमारे लड़के मुहिम की तरह नहीं चलाते। वो मुहिम की तरह चलाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये अन्याय है। ठीक है, अन्याय है। लेकिन हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग नाम बदल के रह रहे हैं और उसके बाद प्यार कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो गौरव नहीं कोई और है। तो इसको आप किस तरीके से देखिए? ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक तरफ से ये बातें हैं, दोनों तरफ की बातें हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये बातें एक तरफ से है, एक ही तरफ से है, एक ही तरफा है। उन्होंने मिशन की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने एक मुहिम बनाई हुई मिशन की तरह काम कर रहे हैं। मैं किस की बात कर रही हूं? बदल के किराए पे रहते हैं और इस किस्म का काम करते हैं। बुली ऐप कौन लोग बनाते हैं हमारे यहाँ? कभी आपने सुना इस किस्म की कोई बात हुई? सुली ऐप कौन बनाते हैं? हमारी औरतों को बदनाम करने, हमारी औरतों को फॉर सेल दिखाना, ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे कौन लोग हैं? एक पूरा मिशन है, एक पूरा मिशन है जो चल रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये माहौल, इस पे हुकूमत को, अगर वाकई हुकूमत ईमानदार है तो उन्हें करना चाहिए, वरना वो ये मान लें कि वो पूरे देश को बेचकर झोले में ले जाकर। नहीं, आप बार बार देश बेचने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि पिछले 4 साल में 3 से 4 हज़ार लोग नाम बदल के, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पूरी। पिछले 4 सालों में 3 से 4 हज़ार ऐसे केसेस सामने आए हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं लेकिन हिंदू बन के शादी कर रहे हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लड़कियों का। नहीं, मुमकिन है ऐसा मुसलमान में भी कहीं किसी ने किया हो, लेकिन इस किस्म के केसेस अक्सरियत में हिंदुओं के ही आए हैं। हिंदू लड़कों ने ही नाम बदल बदल के मुस्लिम मोहल्लों में किराए पे जाके रहे हैं और इस किस्म की हरकतें की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश को कहाँ ले जाना है, किधर ले जाना है। इस किस्म की जो मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चल रही है, एक जो मिशन की तरह ये लोग काम कर रहे हैं, तो असल मकसद उसका क्या है? 20 करोड़ मुसलमानों को अगर तुम मार डालना चाहते हो तो बताओ कि क्या सूरत होगी, कहाँ दफन करोगे, इनकी लाशों का क्या इलाज होगा? या 20 करोड़ मुसलमानों के साथ रहना है तो प्यार मोहब्बत से कैसे रहा जा सकता है? इन 2 चीज़ों पे बात होनी चाहिए। बाकी सारी बातें बेमहल और बेमौजू और बेसूद हैं।